प्राकृत भाषा में, ये देखो संत बैठे हैं हमारे, ये हमारे साध्वी जी सामान्य नहीं है, साध्वी शिव प्रज्ञा जी हमारे, ये पीएचडी किए इन्होंने और डिलीट किए इन्होंने, ये बहुत परम विदुषी हैं, बहुत छोटी सी आयु में, अभी 30-32 साल की होंगी, डिलीट कर चुकी हैं ये। प्राकृत भाषा में आया है आणाए मम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है। तो गुरु के वाक्यों को आदेश मानिए, संदेश नहीं, उपदेश नहीं, गुरु के वाक्य को आदेश मानिए। वंदे बोधमयम् नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। प्रार्थना करते हो, तुलसी बाबा भी ऐसे ही करते हैं, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे कवीश्वर कपीश्वरो। भाई गुरुओं को मत भूलिए कभी, वंदे कवीश्वर कपीश्वरो। प्रणाम कर रहे हैं, गुरुओं को भूल नहीं रहे। बाद में सबको देखेंगे, कथा तो बाद में चलेगी, पहले गुरुओं को प्रणाम तो कर लें, उनको मत्था तो टेक लें। वंदे कवीश्वरो, वाल्मीकि को प्रणाम, और किसको? कपीश्वरो, हनुमान जी को प्रणाम। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। और जिसकी कथा कहनी है आओ उसकी चर्चा कर लें। तो कथा किसकी है? राम जी की। लेकिन कौन है इष्ट, कौन है सर्वोच्च, कौन है जो परम आदर्श हैं, कौन है जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता? उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। सबसे पहले जिसको प्रणाम किया गया है वो राम जी नहीं है, सीता जी है। हमारी संस्कृति ऐसी है, मात्र सत्ता प्रथम वंदनीय है, वो पहले है। अभी हाल की जो शोध हुई है उनमें जो स्टेम सेल पे चर्चा हुई है उसने चौंका दिया है पूरे संसार के चिकित्सा विज्ञानियों को। स्त्री का कंप्लीट है, स्त्री का। और आपके घर में लड़का नहीं हुआ है तो क्षमा मांगता हूं, वो पुरुष के वीर्य का दोष है, स्त्री का नहीं है। विज्ञान ने अभी सिद्ध किया है, उसमें स्त्री का दोष नहीं है। श्रीमान जी आपकी वीर्य का दोष है उसमें। तो हाँ, वो एक अलग बात है कि एक बार के स्पर्म में लगभग 3-4 करोड़ इतने जीवाणु, इतने शुक्राणु, ऐसा चैतन्य एक बार में लगभग 3 करोड़। उसका एक उन पर भारी पड़ता है, एक वो कितना ताकतवर है, एक एग, वो क्या ऊर्जा है। और जैसे वो एक एग, वो उस तरह से जैसे वो स्पर्म को टच करेगा, छुएगा एक शुक्राणु को, बाकी के सब निस्तेज हो जाते हैं उसी समय। एक आध कोई भारी भरकम हो तो ट्विंस हो जाते हैं, और कोई हैकड़ हो तो 3 भी हो जाते हैं। पर स्त्री बहुत ताकतवर है। उसकी ऊर्जा का परिचय देते हुए शास्त्र कहते हैं कि वो पहले स्त्री है। त्वम स्त्री त्वम पुमनासि त्वम कुमार, तुम पहले हो, त्वम ब्रह्मा से, तुम विष्णु से, समग्र ईश्वरोसि, स्थितोसि, नित्योसि, सहोसि, बलम में रूपम स्त्री। जब बल की चर्चा हुई कि सबसे अधिक बल किसके पास है, तो वो स्त्री के पास है। तभी तो वो सिंह पर चढ़ गई, खंग बंग पाश भेरी भिंदीपाल त्रिशूल
और ऐसे करके वो छिन्न मस्तका बनकर किस प्रकार से रणचंडी बनकर रक्त बीज का वध करने के लिए कालिका बनकर इसलिए जब लगा कि ये अब सहन नहीं कर पाएंगी अपने सत्य को, बल को, पराक्रम को, अब वो इतनी अति रौद्री और भयंकरी हो गई हैं, तब महादेव एकदम शांत होकर भूमि पर गिर पड़े और उसके वक्षस्थल पर वो किस तरह से नर्तन कर शांत हुए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीन चीजें निरंतर हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, ये निरंतर हैं चीजें। पहली कौन सी है? जन्म, फिर विकास, ह्रास, अंत, और होता है अंत में अनंत। ये सब जिससे है, सृष्टि, स्थिति, संहार, लय प्रलय जिससे है, जैसे उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति की मूल कारक सत्ता है, उद्भव स्थितिम संहार कारिणीम। इतना ही नहीं, क्लेश हारिणीम, जो जीवन के क्लेशों का भी शमन करती है, उनका नाम है सीता। इतना ही नहीं, सर्वशेष करीम सीता। तो ये जगत प्रपंच जिससे है वो सीता, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। लेकिन तीसरी क्लेश हारिणीम, और ध्यान रहे सबसे बड़ा क्लेश अविद्या। अविद्या से बड़ा कोई क्लेश नहीं है। इसे विद्या रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः विष्णु मैति शब्दता। क्लेश हारिणी। जब आदमी क्लेश में होता है ना, तो ज्ञान से शांत हो सकता है, वैसे नहीं होगा कभी नहीं। जो अंतर के क्लेश हैं, जो अविद्या आदि, जो राग द्वेष है, वो ज्ञान से शांत होगा। और ज्ञान की देवी है जगदम्बा, क्लेश हारिणीम। एक तीसरी चीज और रह गई, सर्वश्रेष्ठ करीम सीता, जो संपूर्ण कार्य सिद्ध करती हैं। श्रेष्ठकर, श्रेष्ठकर क्या है हमें नहीं पता, हमारा हित किस में है हम नहीं जानते, हमारा हित किस में है। हमारे हित जानते हो कब से? हमारा हित कौन कर रहा है? सामान्य बात कहें, प्राणों के बिना हमारा कोई हित सिद्ध होगा? प्राण न रहे शरीर में, कुछ काम बन जाएगा फिर? तो पहले क्या चाहिए? प्राण चाहिए कि पैसा? भाई पहले प्राण चाहिए ना, पहले देह चाहिए, फिर देह में भी सुंदर देह या स्वस्थ देह? पहले स्वस्थ देह चाहिए, तो पहले तो शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर, फिर सुंदर शरीर, फिर संपन्नता, फिर कीर्ति, फिर अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं। विश्वास कब से? तब से स्वतः है, स्वाभाविक है। तो उसकी जो मूल सत्ता है, सर्वशेष करीम सीता, न तो हम राम वल्लभ। ऐसी सीता जी को प्रणाम। वाल्मीकि रामायण का आधार बनाया है, अद्भुत श्लोक है। नारद जी पहुंच गए वाल्मीकि के आश्रम में, और वाल्मीकि उनसे पूछने लगे कि आप तो धर्मज्ञ हैं, यति हैं, योगी हैं, गुरु हैं, वीतराग है। जो वीतराग महापुरुष होते हैं, उनका स्मरण करने से सब व्यथा का शांत हो जाता है। एक मैं आपको और सीक्रेट बता रहा था, ये ध्यान रखना। जब कोई कार्य सिद्ध न हो आपका, आपकी युक्ति बुद्धि से, धन से, किसी भी तरह से, तब आप वीतराग महापुरुषों का स्मरण कीजिए। वो तत्काल प्रकट होते हैं, स्मृत्यगामी है, जैसे भगवान दत्त, जैसे हनुमान, जैसे गुरु सत्ता, स्मृत्यगामी। अगर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो ऐसे एक आवाज लगाइए कि जो वीतराग महापुरुष हैं, उन्हें तत्क्षण प्रकट होने की सामर्थ्य होती है। तत्क्षण, तत्क्षण। जैसे मान लो अभी यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो जहाँ दूसरी जगह तो मिल ही जाएगा ना। यहाँ तरंगें तो बिछी हुई हैं,
आपके फोन में कहीं ना कहीं तो कनेक्टिविटी रहती है। मान लो यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह ध्यान दीजिए। और आपने कुछ ऐसे डिजिट ड्रॉप्स की तो 5 6 7 8 9 लो कर लो बात। मुझे कोई अभियंता मिले और मैंने पूछा लगभग कितनी छलांग लगाती होंगी, तो उन्होंने कहा 30,000 किलोमीटर लगभग एक बार में। आप यहाँ ऐसे ऐसे स्पर्श करते जा रहे हैं, वो जो 9-10 आपके अंक हैं और वो छलांग लगाकर ऊपर गए, तब तक घंटी बज गई। लो कर लो बात, घंटी बज गई, बात कर लो। पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ढंग की। एक बड़ा सुंदर सूत्र है महर्षि पतंजलि का, और वो सुनने लायक है। वीतराग विषमवान चित्तम। वीतराग महापुरुषों का स्मरण करके, और जो है मेरी सहायता करे। हे ईश्वर, मुझे नहीं पता कि किस रूप में आप मेरे सामने आएंगे। पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश, विचार, युक्ति कैसे बनकर, पत्र से आएंगे, पुष्प से आएंगे, औषधि से आएंगे, मित्र के द्वारा आएंगे। कौन आए मैं नहीं जानता, मेरा कल्याण कर मैं नहीं जानता। तो ऐसे जब आवाज लगाई जाती है वीतराग महापुरुषों को, अब तुरंत कनेक्ट होते हैं उनसे। जैसे हनुमान ऐसे हैं, ऐसे हैं हनुमान। आप उनका स्मरण करें, वो तुरंत सहायक बनते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन उनके पास है। राम का वाक्य वो फलीभूत करते हैं। जैसे भगवान दत्त, जैसे आपकी गुरु परंपरा के आपके गुरु, आपके वीतराग महापुरुष आपसे दूर नहीं है। राम तुझसे दूर नहीं ना, वो जो तेरा विश्वास है वही दूर है। जो तेरे भीतर में जो अनन्य अनुराग है उसका अभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कौन समर्थ है, कौन श्रेष्ठ है, भगवान मुझे वो बताइए। कौन है जो श्रेष्ठ है, जयी है, पराक्रमी है, नरवीर है, नरोत्तम है, पुरुषोत्तम है। मैं किसका स्मरण करूं, मैं किसके शरणापन्न रहूं? बताते हैं नारद, क्योंकि नारद गुरु हैं, रास्ता गुरु देता है। जितने पुराण हैं नारद के बिना नहीं सरकते, जितनी कथा है उनका मूल नारद है। नारद नारायण का मन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो दुतिमान रतिमान वृषि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिर्भर विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनो धर्मज्ञ संत संधस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिर्वश समाधिमान। संपूर्ण श्रेष्ठताएं जहां हैं वो है राम। रामो विग्रहवान धर्म। ऐसा राम शब्द देकर नारद जी विदा हो गए। तमसा नदी के किनारे अपने शिष्य भारद्वाज से कहा आओ स्नान करते हैं। और हमारी संस्कृति में स्नान की भी बड़ी महिमा है। स्नान, ध्यान, दान एक मंत्र स्नान है, एक भाव स्नान है, पर स्नान की बड़ी महिमा। अलग अलग नदियों के अलग अलग जल का अलग अलग प्रभाव। इस धरती पर सबसे पहले श्लोक कैसे पैदा हुआ? मंत्र तो अयोनिज है, अजन्मा है, ईश्वरीय आदेश है। पर आपने श्लोक शब्द सुना ना? श्लोक, ये जो मैं पढ़ रहा हूं सारे श्लोक हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। गीता में सारे श्लोक हैं, रामायण में कुछ श्लोक हैं, बाकी चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, दोहा हैं, सोरठा है जो आप सुनेंगे इन 7 दिनों में। कुछ तो आप चौपाइयाँ सुनेंगे, सोरठा छंद सुनेंगे, मंत्र भी सुनेंगे, पर अधिक से अधिक चौपाइयाँ, पर आप श्लोक भी सुनेंगे। तो जिसके मुंह से सबसे पहले कुछ निकला वो श्लोक बन गया। भगवान स्वयं श्लोक बनकर
जब यहाँ पर आए और उस काल में जब एक शिकारी ने क्रॉंच पंछी पर बाण चलाया, मादा रोने लगी, विलाप करने लगी, उस जोड़े में से एक बिछड़ गया। लथपथ खून से व्याकुल उस पंछी के हृदय में धसे हुए बाण को देखकर वाल्मीकि के भीतर अत्यंत करुणा जगी। वो भागे उसकी रक्षा करने के लिए और वो चित्कार कर रही थी, मादा पंछी। यहां से श्लोक का जन्म होता है।